आए गजब रे बुलावा हरि का, आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना रे। गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब श्रवण हर एक प्रमुख तीर्थ भ्रमण करते आगे बढ़ना शुरू किया है। अब यात्रा श्रवण बद्री विशाल का शुरू किया है। पुराने जमाने में लोग पढ़ा करते थे कि जो जाए बद्री वो न लौटे बद्री। बाबाजी की व्यवस्था है। हिनकरा जे छै बियाह भेले, बियाह के कुछ दिन के बाद बाबाजी के रतौनी भए गेलै। देखे छियै हिनकरा साँझ पड़ला के बाद हिनकरा लखा नहीं दै छै। हिनकरे कारण ओ गड़ी किने पड़ले हन 4 चक्का। बियाह के 10 साल भए गेलै, बेचारा घुर के कहियो ससुराल नहीं गेलै। एक दिन हिनकरा सास के बूढ़ी के तबियत खराब भए गेलै। बूढ़ी बेचारी फोन कलके हिनकरा दासीन के बेटी कलके फोन कलके गेता इन्ने से कलके की कहली माय, कलके बेटा अब तक न छियो तहु अब अजोर में मेहमानों के लेने आबो।
देखिए आप हैं अजय यादव, अपने पिताजी के अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि सभा में देखिए ये द्रव्य से सुशोभित माल्यार्पण किए हैं। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इन्हें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके पिताजी के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और पिताजी का आशीर्वाद सारे भाई बहन के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बूढ़ी बेचारी फोन के कल के गेदा है तहू आवे अजोर में मेहमानों के लेने आ बियाह जे जमाई के देखले हो वह देखने छो होटल खनी की दुबरिल खनी तनी देख ले। अब बाबाजी बनला दिन से एको दिन ने देख लिए तहू आवे अजोर में बाबाजियों के लेने आवे। कल के गेहमा हुनित महंजी जोर में गेल छथिन प्रोग्राम प्रोग्राम से थोन तभी बूढ़ी कल के बेटा तू ही चल आवा ओई बेचारा के गांव में दही चूड़ा खाइल दो बेचारी तैयार भेल लहरा लहरा गले खूब माई के सेवा कर सास के सेवा नहीं होय छै। माई में गले तो लटकले रहे 10 रोज 8 बजे भोर में जब खिलाते रहे दाल रोटी बुढ़िया 10 रोज में टन मन भे गेल। बल्कि गे माय हमहु असकरुए छिए अब बाबाजियो गांव में मोटरिए ले घुरे छो तो घर पर केना होते नहीं होते जाय छियो। कल के बेटा जेबे त जा लेकिन मेहमान के भेज दियो। कल के भेजबो तो हुनका रखबी ही नहीं बेचारी मोने मन सोचलकै नहीं रात में रहते नहीं गड़बड़ेते आ नहीं प्रतिष्ठा पर पड़ते। बेचारी कल के गे माय ऐथुन आ भेंट घाट कैली है नाश्ता पानी कराई दी है भेजाई दी है हुनकरा। बूढ़ी कल खनी किथिल रखबे मेहमान के ए बेचारा बिन धोती कुर्ता पहनले आ ससुराल से गेले जींस पहन ललके टी शर्ट पहन ललके चश्मा लगाई ललके आ जूता मोजा पहन के ससुराल तरफ चल। लेकिन बेचारा के ससुराल रहे 3 धार के पार ए बेचारा के धार पार होते ससुराल वाला टोला पहुंचे से पहले भगवान सूरज अस्त। अब इन्ने सूरज भगवान अस्त आई बेचारा आंख दोनों पास कन्हू लखे ने के मोने मन सोचलकै कि नहीं जाय रही है त जिद के भेजाई दल के अब की करी तो लखे नहीं दे रहे सुनाई तो पड़े रहे। 2-4 गो आदमी बातचीत करे आवे रहे कहलकै हो भाई हो फल्ला टोला जेबे कोन रास्ता जेते कहलकै भला जी तोरा लखार दे छ कि नहीं कहलकै की भेल कहलकै भला जी टोला में के खड़ा भेल छो कहै छो फल्ला टोला जेबे किनका हिया जेबो से कहन कहलकै फल्ला बाबू हिया कहलकै सीधे रास्ता धेल कुछ दूर के बाद हुनकरे दरवाजा छै। अब बेचारा डेगा से बाबाजी चल गेलकै जाते जाते ठीक हिनकरा ससुर वाला दरवाजा पर 10 गो धिया पुता सब खेले रहे। बेचारा मोने मन सोचलकै सियन का पूछे छिए त कुछ कहियो दैयो ई धिये पुते पूछ ले छिए। बचवा कहलकै रे बौआ फल्ला बाबू के दरवाजा करने छ कहलकै भला जी तोरा लखार दे छ कि नहीं कहलकै की भेल कहलकै दुहार पर आके खड़ा भेल छो के जो फल्ला बाबू के दुहार करने छ। अब हिनकर ससुर दरवाजा पर कुर्सी लगा के बैठल रहथन बूढ़ा बेचारा बूढ़ा देखलकै लगे छी तो फल्ला गो वाला मेहमान छिए। बूढ़ा कुर्सी पर उठ के कहलकै हैया मेहमान आबू बैठो कुर्सी खाली छै बैठो। ई बेचारा मोने मन सोचे छै हमरा कुर्सी लखा देबे न करे छै। अब ससुर के हम की कही तातक में बूढ़ा दोहरा दलखनी हैया मेहमान आबू बैठो कुर्सी खाली छै कहे की छै भला अहाँ सजा हम कुर्सी पर केना बैठो
बूढ़ा सोचलखिन कि जमाय हमर लगे छे लजकोटर छे, बाबाजी छियै ई हमे रहबै त कुर्सी पर बैठतै नहीं। ई पहिलुकबा जमाय करे रहे, आजकल के जमाय एह ससुर दुहार पर टहलैत रहे छे, अपने फेसबुक चलबैत रहे छे ने, व्हाट्सएप चैटिंग करैत रहे छे। बेचारा बूढ़ा घर पर गेले आ छोटकी बेटी रहे हुनकर, छोटकी बेटी कलखनी के बेटी आ फलना गांव वाला मेहमान एलखनी, अब साली जे जानले जीजा जी एलखनी हने, लोटा में पानी लेके देत, पहले कहे मेहमान जी, दुल्हा जी, पाहुन जी, अब कहलो जीजा जी, अगो जी पीछो जी, बीच में जा की रहे कोई नहीं। आ जीजो जी अरे हने लेके हुर आवे छे फुर जाय छे ने, सांझ आवे छे भोर फरार। साली बेचारी लोटा पानी लेके दरवाजा पर एले की देखे छे कि हमरा दुहार पर 5-5 गो कुर्सी खाली छे आ जीजा जी रोडे पर खड़ा छथिन। साली कल कहियो जीजा जी आबू बैठन कुर्सी खाली छे, मने मन सोचलके बुढ़वा के तो कुछ कह के भगेलिया बेकरा की कहिए, तातक में साली दोहराई दल के आबू बैठो, कल के बोलबो नहीं, बियाह में लिए तंगुरी पकड़ के लेने गल हो, कुर्सी पर बैठाई आय अलगे से कहे छो कि बैठो। साली कल के हो वो भगल हो बूढ़ दाढ़ी यार पाक, अब बियाह वाला बात याद दे छो। अब साली ये रहे बेचारी की करते है, साली की कल के अंगुरी पकड़ लेके घुमाई के ले जा कुर्सी पर बैठाई, बेचारा मने मन सोचलके धैल जगह, अब आगा जे होई है से बुझी है। अब बेचारा के सास जे जान ले, बूढ़ी जे जान ले जमाय हमर ले, एह बूढ़ी के सब बुखार भाई गई। पुतौह के को बेर नहीं कहल के कनिया भोजन बनाई दो, जमाई में अपने से चूल्ही तर जाके छौंकनाई शुरू कर दे। पुतौह कहे छे देखो आय बुढ़िया के जमाई में केना बुखार भाग गेले है, हमरा एको बेर नहीं कहल के कनिया भोजन बनाई दो, जमाई में अपने से छौंक, चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी कचरी उल्टो, बुढ़िया तुरंत तैयार कर। जब भोजन तैयार भले बूढ़ी बेटी कल के गे बेटी मेहमान के बोले ने अब भूख लगल हो, अब साली गेले बोलबे ता बूढ़ी की कल के घर में कुछ दूर चौका लगा दे, आ चौका लगा के एगो पीढ़िया रख। अब साली गेले आ जीजा जी कंगुरी पकड़ के लेने ले पीढ़िया पर बैठाई, अब बूढ़ी उन्ने से थरिया में चावल दाल सब्जी पापड़ तिलौरी कचरी उल्टौआ लेने खनिया गाम रख देलखिन। अब बूढ़ी कलखनी खइयो मेहमान, अब ई बेचारा सोचे थरिया इन्ने छै कि इन्ने छै कि इन्ने छै, सोचे हाथ नीचा करबे आ कहे हाथ थरिया में नहीं जेते भुइया में चल जेते तो हमर सास बुझ जेते मेहमानमा करतौनी भेल छै, लाज से बाबा जी हाथे नहीं नीचा करे। साली ये लेकर कहियो खाई लियो न, एक कल के की भेल रुसबे कुछ लेबे, एगो भैंसिया छे लेबे, कहै कल के उहु करे छे ठुस ले ना गाम धरल छे। कल के नहीं एगो बात पूछे छियो, कल के एगो नहीं जागो बात पूछे छ पूछ ले लेकिन खेल ले। कल के नहीं एक बात कहे छियो, बियाह में खीर खाए घड़ी रूसै रहिए रे तो हाथ पकड़ ले रहो रे आ खीर वाला थरिया में घुसियाई दे रहो, आय अलगे से खाली कहे छो खइयो। साली कल के ई बात, बाबाजी कल के ता। अब साली रहे बेचारी की कल के जीजा जी का हाथ पकड़ लेलके आ थरिया वाला दाल भात सोन को उठा के मुंह में दे देलके, एह लाइन डोरी जे मिल गले से तारा तर देना शुरू कर देलके। भूखल त रहबे करले टूट पड़ल,
अब साली सोचलकै जीजाजी खैबे करे छथिन त आबै छियै। अब बूढ़ी भी चल गल खनी, सालियो चल गल। आ कोठी तर से एगो बिलैया टेबै रहे। अब वो बिलैया टेबै के बिलैयो भीड़, इन्ने से दुल्हा जी आ इन्ने से बिलाई जी, दोनों बगल से दोनों जी दे रहल छै तारा तर। बूढ़ी सोचलकै मेहमान को कहे परसन आर घट गेल होतै। अब परसन जे बूढ़ी लेके आबै रहथिन, बूढ़ी के मुखे पर धोखा दे। बूढ़ी कहलकै हैया मेहमान, कहलकै की भेल? कहलकै आज तोरी अपनो खाइ छियै, बिलाइयो खिलबै छी। कहलकै जुलुम भए गेल, हमर सास आ बुझि जेतै मेहमानमा के तौनी भेल। कहै की छै नहीं न बुझलिए माई जी, हम बिलैया के भी पैर काई रहल छी, सूद मुड़ जोड़ के बेर बिलैया से निकाल लेबै। अब केना जमाई के जूठा थरिया खाइल देतै। अब परसन वाला जे थरिया रहे आगा में रख देलखनी, आरो कुछ जे जरूरी रहे रख देलखनी। अब बूढ़ी सोचलखनी जेबै त फेर नहीं बिलैया चल आबै। बूढ़ी बेचारी मोखा पर बैठ रहल खनी, ई बेचारा आंख बंद क्या के दे रहल छै तारा तर। हंसत लगे त लोटो मिल गेलै, हाथ धुए लगलै। बूढ़ी सोचलकै मेहमान हाथ धुए छै त जाय छियै जुठका थरिया ले अयबै। अब बूढ़ी जे धीरे धीरे आबै रहथिन, ई बेचारा बुझ गेलै कि बिलैया के आक्रमण होय वाला छै। ई हाथ धोइ के पीढ़िया संभालनाइ शुरू केलकै। जाय बुढ़िया थरिया घिचलकै, ई पीछा से बुढ़िया घिच के बजा, बुढ़िया कपार फूट। बुढ़ी कहलकै हो बाऊ, तोरा की बिगाड़ लियो जे हमर कपार फूट? कहलकै जुलुम भए गेलै, ई सौंसे मेघौना महल्ला भए जेतै, फल्ला वाला कुटमा के रतौनी भेल छै। कहै की छै मारबो नहीं, साइड से हो रहते सब घर में बैठल, आ तोय बूढ़ भए गेल जूठा थरिया उठबै। हमरा गुस्सा चढ़ गेलै तब न बुढ़िया बजाय दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सेह बचल रहबे की आहो ए भैया राम नाम गाए। जीवन में राम नाम कितना जरूरी है। आहो ए भैया राम नाम गाए, फिर ना आइए जवान। ए भैया राम नाम गाए, फिर ना आइए जवान। खाली अपने कैलाश में आरोपी कन्नियों के संग में गवाइले। जिनका छै ठीके छै, नहीं छै हुनका लिए क्षमा की। कन्नियों के संग में गवाइले, फिर ना आइए जवान। भैया राम नाम गाइले, फिर ना आइए जवान। ए भैया राम नाम गाइले, फिर ना आइए जवान। ए भैया राम नाम गाइले, फिर ना आइए जवान।
परत गल जाते हैं फिर ना जवान भैया पानी परत गल जाते हैं फिर ना जवान हरे एक प्रमुख तीर्थ भ्रमण करते श्रवण अब 32 साल का यात्रा आरंभ किया है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे जो जाए बद्री वो न लौटे बद्री, लेकिन श्रवण ऐसे रास्ता को भी सोहर्ष तय किया है। 32 साल जाने के लिए एक रास्ता ऊपर और एक रास्ता नीचे बना, एक रास्ता पर पांव दे के चलना है तो दूसरा रास्ता हाथ से पकड़ के, और उसके 1000 फीट नीचे झरना बहा करते थे। श्रवण ऐसे रास्ता को भी सोहर्ष तय किया। और 32 साल जब श्रवण पहुंचे, भगवान का दर्शन किया, स्नान किया, पूजा किया, और 32 साल के हाथे से निकलना चाह रहे थे। श्रवण की मां कही कि बेटा बड़ी जोरों की प्यास लगी है श्रवण, यत्र तत्र बेटा झरना हो तो 2 घूंट जल ला के पिला। श्रवण कमंडल लिया और कमंडल लेके श्रवण ज्यों ही कमंडल लेके श्रवण चला, श्रवण की पत्नी आके श्रवण का हाथ पकड़ लेती है। ऐसा दिन भर माता पिता का कामर ढोते हैं, और माता पिता का कामर ढोते ढोते दोनों कंधे का चमड़ी मांस कट के अलग हो गया है, हड्डी घिस रहा है। और एक बार पतिदेव आप आह तक नहीं करते हो, और मां कही कि जल्ला के पिला दो, तो आप कमंडल लेके चल दिए, आप ये कमंडल हमको दीजिए और जल्ला के मैं मां पिता को जल पिलाती हूँ। श्रवण कहा कि विद्या, सामने जो झरना दिखाई दे रहा है ये बर्फ की चट्टान की पहाड़ है, और कौन बर्फ का चट्टान किस समय फिसल कर जमीन पर आ जाए ये तू अनुमान नहीं लगा सकती हो। विद्या कही लानत हो इसी जिंदगी पर, जो स्वामी जाए जल लाने के लिए और दासी प्राण की लोह में बैठी थी, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। विद्या क्या की श्रवण के हाथ से कमंडल ले ले, और कमंडल लेके झरना के पास जाके कमंडल को धो के श्रवण पवित्र किया है। विद्या कमंडल को पवित्र की, और कमंडल में जल भर के विद्या 2 कदम आगे बढ़ी थी। 2000 मन के बर्फ का चट्टान ऊपर से नीचे गिरा, और बीच में विद्या को दाब दिया बर्फ का चट्टान। एक बार विद्या आवाज लगाई, ओ स्वामी
था साथ यही तक जीवन की, जो ये हाथ बताए जाती हूँ, एहसान दोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाती। पत्नी का आवाज जो श्रवण के कान तक पहुंचा, एक बार श्रवण कहा, नहीं विद्या, कुछ नहीं होगा विद्या, अभी बर्फ के चट्टान से बाहर हाथ करो, चट्टान से बाहर निकालता हूं। लेकिन विद्या कहीं स्वामी, जहां तक बर्फ का चट्टान हमें दबा दिया है, वहां तक विद्या गल ऐसा में मेरे हाथ में आधा कमंडल जल बचा है, ये जल ले जाके आप माता पिता को जल पिला देना। हे अंधे माँ बाप, आओ मेरी अपराध क्षमा करना, जब जब ऐसा संजोग जुड़े, चरणों में तुम बुलाए। संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाती। श्रवणा के बैठ के बच्चों के तरह रोना शुरू कर दिया। ए भगवान, एक हमारी पत्नी थी जो अयोध्या से लेकर अब तक कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दे रही थी, उसको भी तूने छीन लिया भगवान। इतना श्रवण रोने लगे कि बद्री विशाल को भी मंदिर में नहीं रहा गया। बद्री विशाल जर्जर शरीर लिए, वृद्ध शरीर लाठी के सहारे थरथराते श्रवण के पास पहुंचा। ऐ श्रवण बेटा, विद्या तो अपनी बिगड़ी बना चुकी है बेटे, पतिव्रत किया न देवी निभा कर चली गई, निभा कर चली गई। किया न देवी निभा कर चली गई, निभा कर चली गई। कहा है श्रवण, विद्या जैसी मौत भगवान सबको दे, तीर्थों में प्राण जाए, पति सास ससुर के बीच, बहनों को ये संदेश सुना कर चली गई, सुना कर चली गई। बहनों को ये संदेश सुना कर चली गई, सुना कर चली गई।
बद्री विशाल कहे श्रवण अहो मरना हो तो ऐसे मैं अहो धर्म के लिए बहनों को ये संदेश सुना कर चली गई, सुना कर चली गई, बहनों को ये संदेश सुना कर चली गई, सुना कर चली गई। बद्री विशाल कहे श्रवण बेटा ये तीर्थ नहीं महातीर्थ है, और इस महातीर्थ में पति सास ससुर सब कोई है। ऐसी मौत तो सबको दे बेटा। ऐ श्रवण बेटा तेरा मंजिल करीब आ गया है, और अगर तुम बच्चों के तरफ बैठ के रोगे तो बेटा तू कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकोगे। श्रवण माता पिता को जल पिला के कामर कंधे पर लिया और रास्ते भर कहते चला है कि ऐ भगवान अहे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। देखो बाहर तेरी काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई।